एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है यम। यम आपने सुना होगा, संयम, नियम और यमराज। इस तरह से कई शब्द आपने यम से बने हुए सुने होंगे। तो इस यम का अर्थ क्या है? यम का अर्थ होता है कंट्रोल, कंट्रोल करना। जैसे नियम है, नियम में भी एक कंट्रोल है। संयम है, संयम में भी एक कंट्रोल है। और यमराज, यमराज भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो मौत के देवता हैं, तो वो कंट्रोल ही कर रहे हैं ना जगत को, ज़्यादा फैलेगा नहीं। और दूसरा क्या है कि ज़्यादा बूढ़े लोग नहीं होंगे, नए लोगों को चांस मिलेगा, पुराने जाएंगे, नए आएंगे। सृष्टि का नियम है, हमेशा बदलती रहती है। तो जो सृष्टि के चक्र को जो कंट्रोल करता है वो यमराज है। वो क्या है कि आपको पुराने लोगों को लेने आ जाते हैं, यानी कि जिनका समय पूरा हो जाता है, और उनको यमराज लेने आ जाते हैं। तो यम का मतलब समय भी हुआ। और यम किसके पुत्र हैं? यम जो है सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के दो पुत्र हैं, शनि और यम। तो इनको सूर्य के पुत्र क्यों कहा गया? सूर्य के पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि सूर्य से पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपना समय मेजर करते हैं। क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और अपनी धुरी के चारों चक्कर लगा रही है। तो जहाँ जैसे सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, तो उसके हिसाब से हमारे दिन पूरे होते हैं और हम दिनों में अपनी उम्र को काउंट करते हैं। तो जब हमारा समय पूरा हो जाता है तो यमराज हमें लेने के लिए आ जाते हैं। और कहाँ लेके जाते हैं? वो लेके जाते हैं हमें चित्रगुप्त के पास। अब देखिए चित्रगुप्त पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चित्रगुप्त क्या करते हैं? जब हम चित्रगुप्त के सामने जाते हैं तो हमारा बही खाता चित्रगुप्त खोलते हैं और उसे भगवान के सामने रखते हैं कि भाई ये इस आदमी ने ये कर्म किए, इसको इसके हिसाब से सज़ा दी जाए या रिवार्ड दिया जाए, या इसको स्वर्ग नरक या जैसे दोबारा से जन्म दिया जाए। अब इन सब चीज़ों के मतलब है। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? हिडन पिक्चर। चित्र, पिक्चर, गुप्त मतलब जो छुपी हुई है, हिडन पिक्चर। अब वो हिडन पिक्चर क्या है? वो हिडन पिक्चर है आपके कर्म। और वो कहाँ छुपे हुए हैं? वो आपके अंदर है। तो भगवान ने आपके कर्मों की हार्ड डिस्क आपके अंदर लगा दी है। यदि मान लो ये हार्ड डिस्क कहीं और लगाई होती तो आप तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते। तो उसने क्या काम किया कि आपकी हार्ड डिस्क आपके अंदर लगा दी, यानी कि चित्रगुप्त आपके अंदर है। अब यमराज आपको लेके गए तो चित्रगुप्त जो है क्या करेगा? आपके अंदर जो स्टोर हो रखे हैं आपके कर्म हार्ड डिस्क में, उसको डिकोड करेगा और भगवान को बताएगा कि भाई इस आदमी ने ये कर्म किए हैं और इसको इसके हिसाब से सजा दो। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी माइथोलॉजी ज़रूर बना दी, परंतु इनके सबके अर्थ हैं। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल। पर कोई भी चीज़ जो है, जो भी वेदों में कहा गया है कि भगवान केवल एक है और उसको महसूस नहीं किया जा सकता। 5 सेंसेस के द्वारा उसको महसूस नहीं किया जाता। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनसे ही हम सब चीज़ों का पता लगाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मैं स्पर्श करते हैं या सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं। इनसे ही हम सब चीज़ों का पता लगाते हैं। यही हमारी एक्चुअल देखा जाए तो हमारी ज्ञान करने की हुआ है। तो हमें ईश्वर का ज्ञान होना इन 5 इंद्रियों से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी देखने की भी लिमिट है। हम कुछ किलोमीटर तक ही देख सकते हैं, उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, दूरबीन लगा के देखना पड़ता है, परंतु वो दूरबीन से भी कुछ दूर तक देख सकते हैं। ऐसे ही हम कुछ सुनने की भी हमारी क्षमताएं हैं। हम इतना अच्छा नहीं सुन सकते जितने बिल्ली और चूहे ये सब सुन सकते हैं। तो हमारी लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन के कारण हम ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए उसे ओम तत्सत कहा गया। मतलब ओम परमात्मा का नाम, तत् मतलब वो, और सत मतलब सच है। तो परमात्मा का नाम सच है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। उसको और एक्सप्लेन किया गया, और कुछ लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोल दिया तुम ब्रह्मास्मि। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो, मतलब तुम्हारे अंदर ही भगवान है।
तो उसने कहा मैं ही क्यों भगवान हूँ। तो फिर उसने ये भी कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान हूँ, मेरे अंदर भी भगवान है। तो मतलब सबकी सब चीज़ें जो है सबके अंदर है, इसलिए भगवान को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर है। अच्छा, इसके पीछे भी मुझे लगता है कि एक महत्वाकांक्षा छुपी हुई है कि लोग भगवान को बाहर रखना चाहते हैं अपने से, जबकि वो है अंदर। वो बाहर इसलिए रखना चाहते हैं कि यदि मान लो भगवान मेरे अंदर बैठ गया तो मैं तो बहुत गलत गलत बातें सोचता हूँ, गलत करता हूँ, लोगों का बहुत बुरा भी चाहता हूँ, कई बार बुरी चीज़ें कर देता हूँ, किसी को बताता नहीं, तो वो तो सब भगवान देखता रहेगा। तो उसने एक भगवान अपनी बॉडी से बाहर क्रिएट कर लिया कि ये भगवान है, उसे अल्लाह, भगवान, जीसस क्राइस्ट, मतलब उसको ऐसा कर दिया कि मतलब मैं अपने बोझ में ना दब जाऊँ, अपने कर्मों के बोझ में ना दब जाऊँ। तो सनातन को समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ही बेस्ट साइंस है जो वर्ल्ड को आगे चल के समझ में आएगी।